ओम शांति। 3 जुलाई 2020 आज बाबा का अव्यक्त इशारा है कि अंतिम समय में अपनी सेफ्टी का साधन क्या होगा। एक मनसा शक्ति और दूसरा निर्भयता की शक्ति। वर्तमान समय सीज़न ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। ये अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। इसमें तो बाबा ने बताया कि ये अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। इसमें सेफ्टी के लिए अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास करो। जो बाबा ने कल पूरी मुरली में जो अभ्यास बताया, देही अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कानों द्वारा सुन रही है, आत्मा मुख से बोल रही है। आज बाबा ने हमें सफलता मूर्त बनने के लिए गुण मूर्त बनने की प्रेरणा दी है, और तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा। जितना हम आत्माएं गुणों से भरपूर होंगी, अब गुणों से भरपूर होने के लिए और अपने अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे प्रथम पाठ आत्मा का पक्का किया कल बाबा ने। किस प्रकार से सारा दिन स्वयं को आत्मा समझना, दूसरों को आत्मा समझना, आत्मा देख रही है, आत्मा आ रही है, हर एक को देखते हुए ये अभ्यास पक्का हो। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है, तुम उसकी संतान हो। तो कितना नशा रहना चाहिए? प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहा है ये जानते ही नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद ही होगा। हम आत्मा हैं और हमारा घर निर्वाण धाम, मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊँ, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। लोग बोलते ज़रूर हैं कि भगवान के पास गया, भगवान को प्यारा हो गया, परंतु ये नहीं पता भगवान का घर कहाँ है, कहाँ गया। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? तो शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है। जैसे आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता, तो शरीर के बगैर भी आत्मा क्या करेगी? तो उसको कहते हैं भटकती आत्मा। दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। अब कोई शरीर तो चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बातें, अपनी फीलिंग। कोई अच्छे होते हैं, अच्छी आत्माएं भी होती हैं, और कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देती।
आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। बहुत क्लियर सी बात है। ये बात दुनिया में देखते थे, हम कहते किसी के अंदर फलाना कुछ घुस गया, कोई आ गई आत्मा, ये वो। जब आत्मा आ सकती है तो क्या परमात्मा नहीं आ सकता। तो भारत ही अविनाशी खंड है, तो परमात्मा को शरीर चाहिए था, बिना शरीर के वो भी कल्याण नहीं कर सकते थे। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते। वास्तव में शुरू कोई हिंदू धर्म से नहीं हुआ था। शुरू में क्या थे? देवी देवता। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहते हैं। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही जन्मों में 84 जन्मों में आते आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। तो अगर निश्चय नहीं है तो समझो इस धर्म का ही नहीं है, वो देवता बनने वाला नहीं है। इसलिए तरह तरह के संशय, तरह तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि उसको इस धर्म का होता तो बहुत जल्दी निश्चय बैठ जाता है, समझ आ जाती है बात। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा, इसलिए आ गया है। बाबा बाबा तो बोलता है। बाबा ने कहा जरूर वहाँ प्रजा में कम पद वाला होगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वो तो होता है सुख सतयुग में। सभी तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता। मूल थुर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब्स, स्वर्ग में ये हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इसको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है पर ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसीलिए भारत का बहुत मान है। कोई साहूकार गरीब बन जाता तो उस पर तरस खाते हैं ना लोग, बेचारा। तो भारत भी बेचारा भारत, क्या हो गया। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर है और आते भी भारत में हैं। साहूकारों पर जरूर, गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे। तो ऊंचते ऊंच बनाने तो गरीबों पे जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। तो बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे हो? और तुमको ये नशा होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सद्गति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती, यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधनों से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते, क्योंकि हमें पता लग गया कि वो आ गया है और छुड़ा रहा है, छूट भी रहे हैं। तो तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं, नॉलेजफुल हैं। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। लोग ऐसा सोच लेते हैं शायद इनको भगवान कह रहे हो, इनको बाबा कह रहे हो। बाबा मीन्स ईश्वर और आप इनको बाबा कह रहे हो, पर भ्रम ख़त्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये खुद कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा, मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा।
बाप है ऊंच ते ऊंच, ये पतित पुराना तन, महिमा सिर्फ एक की है। उनसे योग लगाना है, तभी तो पावन बनोगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, ये रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे परमात्मा, सो हम आत्मा कहना बिल्कुल रॉन्ग है। अब तुम बच्चों को वर्णों का रहस्य भी समझाया। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं, तुम ही इन वर्णों में आते। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। हम टोटल सभी आत्माएं असल में सभी एक ईश्वर के बच्चे ईश्वरीय कुल की हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं पार्ट बजाने, वहाँ से आए हैं। फिर अपने को देवता कुल में 8 जन्म हमने लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य कुल में जाते। बाप समझाते, तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय, 84 जन्मों का ये चक्र है। तुम्हारे बगैर ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे, ये पक्की बात है। हम यहाँ आए हैं तो ये नशा होना चाहिए कि हमने वो 84 जन्म लिए हुए हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी, श्री लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 8 गद्दी चलती। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाबा समझाते। पहले 8 गद्दियाँ, अगली 12 गद्दी। तो बाबा कहते इस तरह शिफ्ट होंगे। ज्ञान का सागर जब आते तो भक्ति खलास हो जाती, रात खत्म दिन होता। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उसके धर्म वाले आएंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज परम पिता परमात्मा शिव है। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया। उससे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ, सबसे छोटा धर्म ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती। ये निशानी, छोटी सी एक चोटी होती है ब्राह्मणों के सिर पर, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, तो ये निशानी चोटी, फिर नीचे आओ, फिर शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। तो वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात ही नहीं, मरने का खतरा नहीं है, क्योंकि आत्मा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ, बस। मरना वर्ड ही नहीं है, मृत्यु शब्द ही नहीं है।
तो बाकी चोला तो बदलेंगे। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़कर नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। देखिए यहाँ पर बाबा प्रैक्टिस कराता है संगम पे। सतयुग में जाना है तो यहाँ भी कुवचन नहीं निकलना चाहिए। ये प्रैक्टिस पूरी पक्की करनी है, नहीं तो संसार में रहते हैं और कलयुगी संसार में रहते रहते उनके जैसे हाव भाव चाल चलन अडॉप्ट होते देर नहीं लगती। तो अब तक भी कईयों का बातचीत में बहुत हल्के शब्द, बहुत ही नॉर्मल शब्द ऐसा यूज़ करते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं वो गार्डन ऑफ फ्लावर्स है, हमें ऐसा फूल बनना है, खुशी देने वाला, सुख देने वाला। तो बाबा ने कहा तुमसे कुवचन नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ तो कुसंग है, माया का संग, इसलिए इसका नाम है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं, है ना। जर्जर हो गए मकान तो खाली करवा देंगे पहले। तो बाप भी कहते जब पुरानी दुनिया होती तो हम आते। बाबा भी खाली करवा रहा है कि पता है यहाँ वैसे भी रहने में खतरा है, तो बाबा भी खाली करवा देता है। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे दान पुण्य करते तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग सिखाते हैं। बहुत अधिक जो लालसा रहती थी ना, बहुत अपनी सीमाएं बढ़ा लो, ये कर लो, फिर धीरे धीरे कोई ना कोई किसी का गुरु, किसी का कोई प्रेरक बना और उन्होंने उसमें वैराग्य प्रीति पैदा की। जैसे राजा अशोक में, भृतृ में, इन सारे राजाओं में धीरे धीरे वैराग्य आ गया। ये तो कागविष्टा समान सुख है, सन्यासियों ने वैराग दिलाया। अब तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता। ये है पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का ही यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, सारी मूर्तियाँ एक रस, एकाग्र, मस्तक के बीच चमकती हुई तीसरी आँख, और ऊपर देखो तो बहुत सुंदर कार्विंग चारों तरफ। तो बाबा उसको कहते हैं स्वर्ग का नज़ारा। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर स्वर्ग है। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, पर ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। ये मंदिर पुराना यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते और सब आत्माओं के नाम बदलते। शिव का नाम नहीं बदलता, उसका अपना शरीर है ही नहीं। शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, उसकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे ना। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते रहते, समझते ये परमात्मा है, ये उसका चिन्ह है, वो निराकार है, साकार नहीं। तो बाप कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता, नहीं तो तुमको शरीर लेना पड़ता है। बार बार ये बात क्लियर कर रहे हैं बाबा, किसके शरीर में आता हूँ, फिर ब्रह्मा, फिर ब्राह्मण, है ना, फिर ये 84 का चक्र। आज बाबा पूरा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता।
मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते वही 84 जन्मों में आते। ठीक है, बार बार आज कई बार स्वदर्शन चक्र घुमा दिया, तो इसलिए पूरा दिन में आज स्वदर्शन चक्र की स्मृति में रहना है। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते ही रहते, वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके, न शूद्र न देवताएं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं तो ज़रूर खानी पड़ेगी। ठीक है, एक याद की यात्रा है और दूसरा बाबा कहते सजा खा के पवित्र तो ज़रूर बनना है। पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा खाकर पवित्र बनोगे तो पद भ्रष्ट। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों की ये नॉलेज मिलती, बाप भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते, अभी तुमको शूद्र धर्म से निकालकर ऊंच कुल में ले जाते। वो है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन होनी है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। बाबा ने आज भी कल याद कराया था, है ना, कि सफाई कितनी ज़रूरी है। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कितनी सफाइयाँ करते हैं। तो देवताओं का परछाया गंदी पुरानी दुनिया में भी नहीं आएगा। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए वही आकर ये नॉलेज लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, तो सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल। तो बाबा इतनी सुंदर दुनिया का हमें साक्षात्कार करा देता है रोज़। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो आज क्या पक्का करेंगे? धारणा की मुख्य बात, एक वैराग इस पुरानी दुनिया से। सारी पुरानी दुनिया की इस यज्ञ में आहुति पड़नी है। ऐसा विशाल यज्ञ है कि इसके बाद 2 युगों तक कोई यज्ञ नहीं करना पड़ेगा। पहला, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ, दुनिया क्या कह रही नहीं, समझो से। हम सो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्या से क्या बन गई। यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। दिन में जब जब ट्रैफिक कंट्रोल हो, जब जब बीच में रिलैक्स हो, याद करो मैं ब्राह्मण सो देवता। ये शब्द बाबा के भूलते नहीं। बाबा कहते थे वो देवताई ड्रेस सामने खूंटी पे टंगी हुई नज़र आए कि बस ये शरीर छोड़ा और ये ड्रेस पहननी, ये ड्रेस उतारी, वो ड्रेस पहननी है।
हम ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ अब करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। हम सो हम। दुनिया में कई जगह कई संस्थाओं में मंत्र बना हुआ है सो हम, पर बाबा के तो उनको पता ही नहीं सो हम क्या थे, क्या बनना है। आज वरदान बाबा का गुण मूरत भव। महसूस करें वो बाबा का वरदानी हाथ। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूरत भव। 3 सेवाओं का बैलेंस क्या है? जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते। तीनों में मार्क्स समान हैं। आप मनसा सेवा करो, वाचा करो या कर्मणा करो, मार्क्स तीनों सेवाओं के बराबर हैं। चाहे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है सारे दिन में अगर, तो पास विद ऑनर यानी गुण मूरत बन जाएंगे। तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो, क्योंकि इससे वाचा भी शुद्ध होती जाएगी, कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे और मनसा प्योर हो जाएगी, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं। मनसा से भी सेवा कर रहे हैं, वाचा से भी सेवा कर रहे हैं, कर्मों से भी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा पूरे गुण मूरत बन जाओगे। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूरत बनना है। देखिए, आप अपनी धारणाओं में अडिग हैं, इसका भी अन्य आत्माओं को सहयोग मिलता है। आप अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हैं तो और आत्माओं में भी जागृति आती जाती है। आप मुरली कभी मिस नहीं करते हैं तो अन्य आत्माओं को प्रेरणा मिलती है। गुण मूरत, आपसे गुणों का दान भी होता रहता है। बाबा ने कहा उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूरत बनना है। आपका मीठा बोलने की धारणा है तो बाबा कहते इसका सहयोग अन्य आत्माओं को मिलता है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। ये कर्मों से होता है। आप करके दिखाएं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाएं, उदाहरण मूर्त बन जाएं, तो बाबा ने कहा आधार स्तंभ बहुत अडिग हो जाएगा। तो ऐसा उदाहरण मूर्त बन के गुणदान करना है। आज स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ओम शांति।